हम हैं यहाँ पे टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन का जो है एडवेंचर कोर्स होता है। ये कोर्स भी होता है, उसमें एक मैनेजमेंट की लेसन्स भी होती हैं, ज़िंदगी की लाइफ की लेसन्स भी होती हैं। आज हम देख रहे हैं 3 चीज़ें। पहली चीज़ जो हम देखेंगे यहाँ टाटा एडवेंचर फाउंडेशन के कोर्स में ये बच्चे लोग कर रहे हैं, टाटा स्टील के ही हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे आए हैं कुछ 5-6 दिन के लिए। पहला जो उनका जो एक टास्क है वो है पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट मतलब है कि जैसे ऑलमोस्ट लाइक ए ट्रेजर हंट। आपको कंपास से ये देखना है कि आप कहाँ पे हैं, आपको कहाँ तक पहुँचना है। तो अगर आप कभी जंगल में कहीं खो जाते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट अगर आपको समझ में आता है, कंपास आपकी पॉकेट में है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है आपके लिए। क्या है बताओ, कितना यार्ड पे बोल्डर है 120 यार्ड। ऑब्जेक्ट कौन सा है देखो। 304 है, 304 डिग्री 66 यार्ड पेड़ मिल रहा है। ठीक है, अब वहाँ से 130 डिग्री। दूसरी चीज़ टाटा एडवेंचर फाउंडेशन में अभी हम सीख रहे हैं, अपने बच्चे सीख रहे हैं। अगर आप रास्ते में ट्रेल में कहीं पे बारिश आ जाती है या कहीं पे आपको रुकना पड़े या खो भी जाते हैं आप, तो आपको रात ज़बरदस्ती कहीं बिताना हो तो कैसे आप बिताएंगे? शेल्टर, आप टेम्पररी शेल्टर कैसे बनाएंगे बिना किसी और मदद के? ये है हाउ टू मेक ए टेम्पररी शेल्टर। शेल्टर मेकिंग का क्लास चल रहा है इनका। अभी जंगल कैंप में जाएंगे सेकंड हाफ में, तो वहाँ पे कैसे शेल्टर बनाते हैं उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन हमने पहले दिखाया था। उसी की प्रैक्टिस चल रही है। इसमें आप लोगों का गलतियाँ क्या है? एक दो नोट का हो गया। दूसरा आप लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या कर दिया, ऊपर कर दिया। ये तो सही है, सेंटर आप लोगों ने ये माना तो सही है, अच्छा है। लेकिन उसके बाद ये साइड का है ना, ये थोड़ा थोड़ा और नीचे होगा। अभी जो भी अगर मान लो बारिश आती है तो कहाँ जाएगी? अंदर आएगा। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में बहुत सारे तरीके के कोर्स हम लोग चलाते हैं। यहाँ पे जो कोर्स चलता है उत्तरकाशी में आउटडोर लीडरशिप प्रोग्राम जो हम लोग चलाते हैं, बेसिकली उसमें बहुत सारे लोगों को स्किल गेन होता है, अपने आप को सर्वाइव करने का स्किल हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं। यहाँ जो लोग सीखते हैं फिर उसको अपने वर्क प्लेस में किस तरीके से इंक्लूड होती है वो चीज़ हम यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस करवाते हैं। लोगों को अपना फिजिकल स्टेमिना पता चलता है, अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है, अपना एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट पता चलता है कि मैं कहाँ वीक पड़ रहा हूँ, कहाँ मेरी स्ट्रेंथ है। उस तरीके का जो प्रोग्राम यहाँ से कंप्लीट करके जाता है तो उसको अपने वर्क प्लेस में कोरिलेट करता है। तीसरी चीज़ हम सीख रहे हैं आज टाटा एडवेंचर स्टील फाउंडेशन के कोर्स में, वो है कि नॉट बांधने का एक तरीका। देखिए, हम तो धागे तो बांध देते हैं, अपने रस्सियों को बांधते हैं, लेकिन वो ऐसा नॉट जो खुल नहीं सके और उससे आप अपना सपोर्ट ले सकें। मान लीजिए आपको नीचे उतारना है अपने आप को, या आपको बांध के एक दूसरे के साथ आपको अपने आप को बांधना है ताकि कोई गिरे नहीं और मजबूत से पकड़े रहे, तो आपको ये ख़ास नॉट बांधनी होती है। जो नए ट्रेनिंग आते हैं उनके लिए हम लोग इम्प्रोवाइज शेल्टर मेकिंग जैसे अभी हो रहा है, शेल्टर बनाने के लिए इसमें नॉट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें मेन नॉट होता है क्लोव हिच। दिस इज अ क्लोविस नॉट। इसको हम लोग अभी जब कैंपिंग में जाएंगे तो टेंट को टाई करने के लिए यूज़ करेंगे, ताकि टेंट सही से एक जगह पे टिका रहे, सो दैट अगर विंड आए या आंधी आए या बारिश आए तो वो टेंट सस्टेन कर पाए उसमें। इस तरीके से ये नॉट बनती है, टाइट रहती है, खुलती है। ये जो रिप नॉट है ना, ये इक्वल डायमीटर रॉड को जोड़ने का काम है, जॉइनिंग नॉट। फिर आप इसको इस डायरेक्शन में लीजिएगा और दोनों को आप इस तरह से खींचेंगे, ठीक है। फिर इस नोट के बाद आपको सेफ्टी नोट मारनी है दोनों साइड में, इस तरह से। अभी आप लेफ्ट को राइट की रस्सी की तरफ ले जाओ, इसके साथ राइट वाले को लेफ्ट की तरफ, इस पे जाएगा ना, दोनों को खींचिए बाहर। हर बच्चे को अच्छा से बताते हैं, सीखते हैं और वो लोग अपना
इम्प्लीमेंट करते हैं। अब देखिए ये बच्चे लोग सीख रहे हैं, यहाँ पे ऐसी सिचुएशंस होती है, ये तो ज़िंदगी की नॉर्मल चीज़ें होती हैं कि मतलब आपको स्टोव जलाना है, स्टोव कैसे आप जलाएंगे, आपको पता नहीं है स्टोव कैसे जलाना, तो आप कहीं पे बाहर जो है पहाड़ी पे है, अकेले में है, तो आप अपने लिए खाना भी कुछ बना नहीं सकते। तो दीज आर द सिंपल थिंग्स ऑफ लाइफ, द लेसन्स ऑफ लाइफ आर लर्नड बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द सिंपल थिंग्स ऑफ लाइफ just to survive on your own, and this course gives you the basics of that. टाटा एडवेंचर फाउंडेशन की माउंटेनियरिंग कैंप का ये एक अहम हिस्सा है, खास हिस्सा है, जिसको हम बोलते हैं रिवर क्रॉसिंग। बहुत बड़ा रिवर नहीं है, लेकिन क्रॉसिंग तो है और पानी बहुत ठंडा है। तो ये अपने सब स्टूडेंट्स हैं, 3-4 दिन हो गए उनके, काफ़ी अलग अलग एक्सरसाइज हुए हैं, जिसके बाद ये लंबे ट्रैक पे निकलेंगे। तो बच्चे लोग आप रेडी हैं आज के ये रिवर क्रॉसिंग के लिए? अंदर से जाएंगे या पानी से वापस आएंगे आप? दोनों। ऊपर से जाएंगे आप? दोनों। तो जब भी हम लोग माउंटेन में जाते हैं, माउंटेन में आप देख ही रहे नदी, हो सके आप ट्रैक पे जा रहे हैं, आगे बारिश, ऊपर बारिश हो गई तो नदी बढ़ गई, तो आपको क्रॉस करना होगा। तो इनका भी प्रिंसिपल होता है। When I was actually walking across the river, rocks were more slippery than I expected. So the path, so I was not able to control that much. Actually, the river crossing from above is a little bit difficult because it puts a strain on your chest. But through the river, it's easy. The first dip is the hardest because सबसे ज़्यादा ठंडा उसी में लगता है। अच्छा, पानी कितना ठंडा था? बहुत ज़्यादा। बहुत ठंडा। ओके। But after the first dip, the second dip was pretty normal. The lesson that I learned is that no matter how fast the waves are, you always have to trust yourself. Like you can do it. You just have to believe at the time of while you're in the process, and always push your limits because you can do it. लाइफ में अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर हमें उतना कैपेबल होना चाहिए कि हम कोई चीज़ को कर सकें। जैसे अभी मैंने सोचा नहीं था मैं कर पाऊँगा, बीच में रुक भी रहा था, क्योंकि मैं थक रहा था, लेकिन कर ले गया। कि भाई ये जगह का नाम है काफलौन, अजीब सा नाम मुझे लगा, तो मैंने संदीप तौलिया जी यहाँ के इंस्ट्रक्टर हैं, वो इस कहानी को जानते हैं कि इस जगह का नाम काफलौन क्यों है। यहाँ पे एक काफल फल होता है ना, तो काफल जो फल है उसके वजह से इसका नाम काफलौन कैंप पड़ा। तो उसकी एक अपनी कहानी है कि माँ और बेटी जो दो थे, तो माँ और बेटी दोनों जो है जंगल में जाते थे, काफल लाते थे, उसको बेच करके अपना गुजारा करते थे। तो माँ जाती थी, हमेशा हार्ड वर्क करती थी, काफल लाती थी और अपनी लड़की को बोलती थी कि भाई काफल देखना है, मैं और काफल लेके आऊँगी और फिर शाम को मैं बेचने चले जाऊँगी। तो ऐसे होते रहता था। एक दिन माँ गई और जल्दी वापस आ गई। जल्दी वापस आई, बेटी को बोला कि भाई अच्छे से देख रेख करते रहना काफल का। लेकिन काफल क्या होता है, जब दिन में धूप लगी तो वो थोड़ा सूख गया था। लड़की जो है भूखे मारे बिना काफल खाए सो गई थी। तो उसकी मम्मी को जब गुस्सा आई तो उसने क्या कि अपनी बेटी को डांटा कि तुमने काफल क्यों खाया, कि ख़त्म कैसे हो गए इतने। तो बेटी ने बोला कि नहीं, मैंने काफल नहीं खाए, ये तो अपने आप ही कम हो गए। तो उसी मम्मी को गुस्सा आया, उसने सोचा कि देखो झूठ पे झूठ बोली जा रही है और उसकी पिटाई कर रही है। जब पिटाई करते करते जब वो देखी उसकी डेथ हो गई। जब वो डेथ हो गई तो देखा वो जो काफल था कुछ समय बाद वो फिर जितना था उतना ही हो गया। जैसे ठंड होती रही फिर वो बढ़ने लगे। तो उसकी माँ को लगा कि देखो उसने कुछ किया नहीं था, मैंने हड़बड़ी में ये जल्दीबाजी में उसको मार दिया, है ना। तो उसी पे जो है एक बर्ड यहाँ पे होता है जो बोलते हैं कि उनके जो जन्म हुई लड़की एंड माँ वो एक बर्ड के रूप में आए। और वो जो है जंगलों में यहाँ पे आवाज़ सुनने को भी मिलता है, काफल पक के मैना चाह के। उसकी लड़की जो थी जो मर गई थी वो बोलती है कि काफल पक गया है लेकिन मैंने चखा नहीं है। तो उसी के नाम पर जो है इस एरिया का नाम जो है काफलौन कैंप रखा गया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वो देखिए मेरा सब्सक्राइबर बटन, आप उसे दबाइए और मेरा सब्सक्राइबर बनिए। हम हर बार मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। सो सी यू देन। नमस्कार।